हेलो, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। मैं सब दीपक सर, फिजिक्स फैकल्टी। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? कूलम्ब्स लॉ दो चार्ज के बीच का फोर्स हमें बताता है। मान लो जैसे कि एक होमोजीनियस मीडियम में दो चार्ज लगे हुए हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। तो इन पे फोर्स, ये दोनों आपस में फोर्स लगाएंगे। हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल होता है, यानी कि आउटसाइड, और ये आउटसाइड लगेगा। उसके बाद नीचे हम देख रहे हैं कि एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में, चार्ज के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, एफ और एफ। अगर हम इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, तो 1 मान ले, तो 2 मान ले, तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा अगर हम दोनों का मास इक्वल ले ले? दोनों का मास क्या ले ले? इक्वल ले ले। यहाँ पे भी मास इक्वल ले ले, तो हमने देखा कि इसका एक्सेलरेशन, दोनों पे जो एक्सेलरेशन था वो सेम था। दोनों पे एक्सेलरेशन क्या था? सेम था। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फोर्स लग रहा है, जो इन पे फोर्स लग रहा है, या जो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा है, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल था। उनका मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि किसी होमोजेनियस में रखे गए दो चार्ज के बीच में एक कूलम्ब्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जो मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं। जो मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं? सेम होते हैं। दो लाइक चार्जेस के बीच में हमेशा रिपल होता है, और दो अनलाइक चार्ज के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है। तो तो अगर हम देखें कि दो अलग अलग चार्ज हैं, उसके बीच में इक्वल फोर्स लग रहा है, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो कुछ बातों का याद आता है कि हमने ऐसा कुछ कहीं पे पढ़ रखा है। तो कहां पे हमने देखा था? न्यूटन के थर्ड लॉ में, एक्शन रिएक्शन में, वो कहता था कि दो बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। या फिर आप कह सकते हैं कि एवरी एक्शन हैव ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे दो बॉडी है, एक कंडीशन मेट कर गया, फोर्स इनका एक ही है, सेम नेचर का फोर्स हो गया है, और इन पे इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि कूलम्ब्स लॉ एक एक्शन रिएक्शन पेयर है। कूलम्ब्स लॉ क्या है? एक एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो चलो देखते हैं। तो ये रहा हमारा, मान लो प्लस Q1, और ये रहा हमारा माइनस Q1, या इसको भी प्लस ले लो। तो चलो, हमने फोर्स F इधर लगा दिया, हमने फोर्स F इधर लगा दिया। क्या ये सही है? लेकिन हम, अगर हम देखें कि दो चार्ज है जिसपे फोर्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये तो हमारी कंडीशन सही हो रही है, लेकिन ये गलत है। ये गलत है। तो साइंटिस्टों ने ये बताया कि जो फोर्स होगा वो लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन दम के अलोंग होगा। जो लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन दम के अलोंग होगा। तो तो यहां से डायरेक्शन का पता चलता है। तो टोटल जो स्टेटमेंट हमारा होता है कूलम्ब्स लॉ के लिए, क्या होता है कि किसी होमोजीनियस में रखे हुए टू चार्ज के बीच में, बिटवीन जो फोर्स लगता है, वो इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन होता है, और लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम होता है। कि अगर ये होमोजीनियस मीडियम में रखा हुआ है तो ये इस पे चार्ज फोर्स और वो उस पे फोर्स लगाएगा, लेकिन दोनों को, सेंटर को जो मिलाने वाली लाइन होगी उसी के अलोंग होगा। तो चलो हम मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। हम उसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। हमने देखा कि फोर्स जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 था। जैसे जैसे हम फोर्स को, मैग्नीट्यूड चार्ज डबल कर रहे थे, ट्रिपल कर रहे थे, तो हमारा फोर्स भी उसी रेशियो में डबल ट्रिपल हो रहा था। उसी तरह फोर्स जो है दूसरे चार्ज पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। इसको भी जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे थे, वैसे वैसे हमारा फोर्स भी क्या हो जा रहा था? इंक्रीज हो रहा था। उसके बाद हमने डिस्टेंस को बढ़ाया, तो हमने देखा कि जो फोर्स है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो भी किसके? स्क्वायर के। तो जैसे जैसे मान लो अगर हमने डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो फोर्स हमारा 1/4 टाइम्स ही रह जाता है, 1/4 ही रह जाता है। तो इन
सभी को मिलाएं तो हमारा जो मैग्नीट्यूड आता है फोर्स का वो आता है के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, वेयर के इक्वल टू कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। एंड एक और वैल्यू होती है जो होती है 1/4πε0, 1/4πε0। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये रहा हमारा क्या, ये हमारा रहा मैग्नीट्यूड। तो हम इसको फिर से डिफाइन करें, कंप्लीट डिफाइन करें इसको, तो क्या कर सकते हैं कि किसी भी होमोजीनियस मीडियम में रखे हुए, किसी होमोजीनियस मिश्रण में रखे हुए दो चार्ज के बीच में एक फोर्स लगता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू चार्जेस, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम एंड द फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर, सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में ये फोर्स लगता है। ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर को डिपेंड करता है जो कि मीडियम पे डिपेंड करता है, यानी कि अगर इन दोनों को हम ऑयल में ले जाके रख दें तो हमारा फोर्स क्या होगा, चेंज हो जाएगा, जो कि हमें यहां से पता चलता है के जिसकी वैल्यू है 1/4πε0। ε0 परमिटिविटी ऑफ मीडियम होती है, तो उसकी परमिटिविटी अलग होती है जिससे हमारा फोर्स ये बदल जाता है। तो ये रहा हमारा कूलम्स लॉ जिसको हमने तुमको बता दिया। जैसे कि हम जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये एक वेक्टर भी हो सकता है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए एफ वेक्टर बराबर के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर आर कैप, आर कैप की वैल्यू रख देंगे तो हमारा ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो कूलम्स लॉ में इतना ही, इस पे आगे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी